अजी मैं तो दिया हूँ, मेरी लड़ाई अंधेरों से है। अजी मैं तो दिया हूँ, मेरी लड़ाई अंधेरों से है। इन हवाओं का क्या, वो तो बेवजह मेरे खिलाफ चलते रहती है, चलते रहती है, चलते रहती है। 1980 के बने कानून के चंगुल में 2023 में फंसा मनीष। शाहरुख खान और बॉलीवुड वालों पर एनएसए लगाने की करता था मांग, अब खुद भुगत रहा। कभी जलवे थे इनके, किसी पर भी कार्रवाई की मांग कर देते, कुछ भी खबर वायरल कर देते थे। इन्हें लगता था कि अब मुझसे बड़ा कोई नहीं है, कानून भी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये खुद को कानून से भी बड़ा समझते थे और एक दिन ऐसी गलती कर बैठे कि जिस कानून को कुछ नहीं समझते थे, आज उसी कानून के फंदे में फंसे हुए हैं। रिहाई की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोर्ट से फटकार के सिवा और कुछ हासिल नहीं हो रहा है। जी हाँ, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ हम बिहार के यूट्यूब पत्रकार मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं, जो कि आजकल पुलिस की गिरफ्त में है। तमिलनाडु की कोर्ट में लगातार पेशी हो रही है। बिहार सरकार ने एनएसए लगाया है, हर तरफ से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, राहत कहीं से नहीं मिल रही। और अब तो मनीष पर एनएसए लगने के बाद पत्रकार भी दो धड़ों में बट गए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो मनीष के ऊपर की गई कार्रवाई को सही बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं इतनी ज्यादा सख्ती ठीक नहीं है। दरअसल सोशल मीडिया पर मनीष के समर्थन और विरोध की पोस्टों के बीच आज तक की न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी ने भी एक ट्वीट कर डाला, जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर कोई बच्चा भटक जाता है तो उसे सही राह पर लाना चाहिए, उसे सुधारना चाहिए, इतनी सख्त कार्रवाई ठीक नहीं है। इसके बाद केरल के एक पत्रकार सिद्दीकी कप्पन ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि किसी का भी समर्थन धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, कर्म के आधार पर होना चाहिए। दरअसल सिद्दीकी कप्पन हाथरस कांड के समय पूरा मामला कवर कर रहे थे। इस दौरान सरकार ने उनके ऊपर यूएपीए लगाकर उन्हें 28 महीने के लिए जेल में डाल दिया था। अब यहाँ पर सिद्दीकी का कहना भी ठीक है कि समर्थन करने में भेदभाव क्यों। जब सिद्दीकी को जेल में डाला गया तो किसी ने उनके समर्थन में आवाज नहीं उठाई, और आज जब मनीष कश्यप ने गलत खबरें फैलाकर लोगों को गुमराह किया तो उनके समर्थन में इस तरह लोग क्यों उतर आए। तो चलिए अब आपको थोड़ा एनएसए के बारे में भी बता देते हैं। एनएसए को 1980 में अस्तित्व में लाया गया था। इसको लाने की वजह यह थी कि सरकार को अधिक शक्ति मिल सके और जो लोग देश विरोधी काम करते हैं उन पर सख्ती बरतने में ये एक्ट मदद करेगा। इस मामले के दौरान मनीष को जब तमिलनाडु के कोर्ट में पेश किया गया तो उनके वकील ने कुछ अंतरिम राहत के लिए अदालत से आग्रह किया, तो हेगड़े ने कहा कि कश्यप न्यायिक आदेश से हिरासत में है और यह अवैध हिरासत का मामला नहीं है। पीठ ने कहा कि अगर वो हिरासत में हैं तो हम अंतरिम राहत कैसे दे सकते हैं। पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई 10 अप्रैल को होगी, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर भी सुनवाई 10 अप्रैल को होनी है। ऐसे में अब मनीष का भविष्य क्या होगा ये तो 10 अप्रैल को ही पता चल सकेगा। लेकिन यहाँ एक बात तो साफ है कि इतनी सख्ती के बाद अब कोई भ्रामक खबर फैलाने की कोशिश नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द पॉलिटिकल लाइफ।